हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया वो एक क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, या फिर आप पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो, आप मेरा वीडियो देखते हो, लाइक भी करते हो और कमेंट भी करते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में होता कुछ ऐसा है। एक लड़का है जो फाइनेंस कंपनी में काम करता था, दफ्तर में काम करता था, अच्छा खासा नौकरी था, सैलरी भी अच्छी खासी थी, मुस्लिम समुदाय से था, नाम था अय्याज अंसारी। अय्याज अंसारी जो है उस कंपनी में करीब 2-3 साल हो चुका था, काम कर रहा था। लेकिन इसी बीच जो है उस अय्याज का अभी हर हर कोई जो सोशल मीडिया ऐप है यूज़ करता है, तो अय्याज अंसारी भी फेसबुक यूज़ करता था। जब वो फेसबुक का पेज पलट रहा था और अलग अलग लोगों का प्रोफाइल उसके सामने शो कर रहा था, कई सारे प्रोफाइल का पिक्चर में वो शो अपना जो उसका पोस्ट होता है सामने वाले का लाइक भी करता है, कमेंट भी करता है। अय्याज अंसारी के सामने एक फेसबुक प्रोफाइल आती है और बहुत सारे पोस्ट था, बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट था। लड़की का था, लड़की का नाम था नैना। नैना नाम से ही उसका प्रोफाइल बनी हुई थी। तो उसके प्रोफाइल में विजिट करता है और सारे एक एक करके सारे पोस्ट को चेक करते रहता है। और सारे सारे पोस्ट ऐसा था कि उसे सब पोस्ट पसंद आने लगे, इसीलिए लाइक भी किया, कमेंट भी किया। लेकिन उसने उस प्रोफाइल में मैसेज नहीं किया, क्योंकि जो मैसेज इनबॉक्स है वो करने से डर रहा था। वो लड़की उसे बहुत पसंद आ गए थे, इसीलिए वो हर पोस्ट पर लाइक किया, कमेंट किया। करने के बाद वो यानी कुछ दिनों तक वैसे ही करता रहा। अब वो लड़की जो है हमेशा एक्टिव रहती थी, यानी जब भी उसके प्रोफाइल में विजिट करता तो देखता कि वो ऑनलाइन रहती। तो ये सिलसिला चला, तो चलते चलते कुछ दिन बीता। अब वो लड़का अय्याज अंसारी जिस जगह पर काम करता था उस जगह पर वो बस अपने कैबिन पे बैठा ही था कि उसकी नज़र बाहर पे पड़ा। बाहर तो देखा कि एक लड़की खड़ी है और उसके ऊपर उसका नज़र टिक जाता है। वो सोचता है वाकई वो कोई सपना तो नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस लड़की को उसने फेसबुक पर देखा था, जिसके प्रोफाइल पे हर रोज़ वो पिक्चर पे लाइक करता, वो कमेंट करता, वो लड़की उसके आंखों के सामने थे और रियल लाइफ पे उसके दफ्तर के सामने थे, फाइनेंस कंपनी के। वो अपने कुर्सी से उठता है और उस लड़की के करीब आता है। आने के बाद उसका नाम लेकर कहता है, अरे नैना तुम यहाँ पर। अब वो नैना भी उसके तरफ आश्चर्य होकर देखती है और कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पर, मैं कुछ काम से आई हूँ, क्या आप मुझे जानते हो? तो अय्याज अंसारी ने कहा, हाँ मैं तो आपके फेसबुक फ्रेंड हूँ। आप कमेंट, मैं आपका पोस्ट पे कमेंट करता हूँ, आप कमेंट का रिप्लाई भी करते हो। तो इतने में वो नैना पहचान जाती है। नैना कहती है, अरे हाँ हाँ मैं तुम्हें पहचान गई, वाकई तुम तो मेरे हर पोस्ट पर कमेंट भी करते हो, लाइक करते हो, और यहाँ पर। तो अय्याज अंसारी कहता है कि जो मैं इसी दफ्तर पे काम करता हूँ, तुम्हें किस काम से आना हुआ? तो उस पर जो है नैना कहती है, जो मुझे एक क्रेडिट कार्ड बनाना है, क्रेडिट कार्ड के सिलसिले में मैं आई हूँ। तो अय्याज अंसारी उसका हेल्प करता है और कहता है, दो इतना छोटी सी काम के लिए तुम, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सब कुछ कर देता हूँ। अब अय्याज अंसारी जो है उस नैना को बिठाकर उसके सारे काम का जो जो भी वो करने गई थी उसका सब कुछ कर देते हैं। करने के बाद अब दोनों में मुलाकात भी हुई, दोनों में हाई हेलो हो गया सामने से। तो दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था, क्योंकि पहले से ही जो है दोनों फेसबुक से मिले हुए थे, बात करते थे या कमेंट के ज़रिए बातें करता था। लेकिन मैसेज बॉक्स में कभी अय्याज अंसारी ने बात नहीं किया। अय्याज को डर लगता था, अगर वो मैसेज कर देगा हो सकता है वो सामने वाला जो नैना है वो ब्लॉक कर देगी। इस वजह से उसने मैसेज नहीं किया था, बस कमेंट करता था, लेकिन कमेंट का रिप्लाई करता था। तो ये सब सिलसिला चला। जब नंबर एक्सचेंज हुआ, अब नैना वहाँ से चली जाती है। उसके कुछ दिन बाद उसके जो काम था वो भी सॉल्व हो गया और नैना सोचने लगती है, वाकई अय्याज तो बहुत काम के हैं, मेरे दोस्त अच्छे दोस्त थे। अब फेसबुक पे अब उससे मैसेज के ज़रिए बातें होने लगा। नंबर तो एक्सचेंज हो ही चुका था, अब उस नंबर से भी बातें होने लगा। यानी जब नंबर एक दूसरे के पास था तो दोनों बातें करने लगे, घंटों घंटों बातें होता। और इसी बीच जो है दोनों को मौका मिलते, क्योंकि एक ही शहर में रहने वाला होता है। और ये पूरा कहानी जो है राजस्थान का जयपुर का है। अब दोनों मिलने लगे, दोनों के बीच में कोई पाबंदी नहीं थी। और नैना जो है आज़ाद ख्याल की लड़की थी, पढ़ रही थी, लिख रही, वो पढ़ी लिखी लड़की थी और बाकायदा वो कॉलेज कर रही थी। और घर वाले से उसको परमिशन थी, छूट थी, इसीलिए उसे कोई तकलीफ नहीं थी घर वाले से। अब वो जब बाहर मिलने लगे अय्याज अंसारी से, अब धीरे धीरे एक दूसरे को जो है बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। अय्याज तो पहले से ही पसंद कर लिया था, पहली नज़र में ही उसको पसंद कर लिया था। अब दोनों के बीच में
प्यार होने लगा। अब जब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो दोनों में कोई रोक टोक नहीं था, दोनों अक्सर बाहर मिलने लगे, दोनों के बीच में प्यार हो गया, प्यार परवान चढ़ा। अब दोनों फैसला करते हैं, क्योंकि दोनों का समुदाय अलग थे, क्योंकि वो नैना जो है हिंदू समुदाय से थी और ये अय्याज अंसारी जो है वो मुस्लिम समुदाय से थे। लेकिन दोनों ने प्यार किया। अब धर्म का उन लोगों का रुकावट तो नहीं बनने वाला था, लेकिन घर वाले रुकावट बन जाता है। घर वाले को जब इस बारे में पता चलता है, दोनों के घर वाले इस मिलने जुलने पे रोक टोक लगाने लगे। तब इन दोनों को लगा, दोनों बालिग हो चुका था, इसीलिए इन दोनों को लगा जो देखो घर वाले किसी भी हाल पे नहीं मानेंगे, तो जब हम लोग ने प्यार किया और तो हम लोग को फैसला भी करना पड़ेगा। दोनों फैसला करते हैं जो दोनों को एक होना है। इसीलिए दोनों, नैना जो है एक दिन भागकर अय्याज अंसारी के पास चली जाती है और जाने के बाद अय्याज अंसारी को कहती है जो देखो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब अय्याज भी उसका दीवाना था। अय्याज भी सोचता है चलो ठीक है, मेरे घर वाले भी तो इस शादी से इनकार कर रहे हैं, मंजूर नहीं है, तो चलो दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। सबसे पहले मंदिर में जाकर ये दोनों शादी करते हैं, नैना और अय्याज। फिर उसके बाद नैना नाम बदलकर जो है रेशमा बन जाती है और अय्याज जो है उसे निकाह कर लेते हैं, दोनों में निकाह हो जाता है। अब दोनों घर नहीं आ सकता था, इसीलिए दोनों अलग जगह पर रहकर रेंट पर एक कमरा लेता है और दोनों रहने लगते हैं। जब कुछ समय तक दोनों अलग रहने लगे तो परिवार वाले को जब पता चला जो दोनों ने शादी कर लिया, अब परिवार वाले जो है धीरे धीरे आखिरकार मान जाते हैं। जो बच्चा अगर एक दूसरे को पाकर खुश है तो हम लोग क्यों रुकावट बने, अब वो लोग क्यों अलग रहे। घर वाले मान जाते हैं, दोनों घर वाले जो है सहमति से उन दोनों को अपना लेते हैं। नैना के घर वाले भी नैना को माफ़ कर देते हैं और अय्याज के परिवार भी अय्याज को माफ़ कर कर अपने घर बुला लेते हैं। अब अय्याज अपने पत्नी के साथ अय्याज के फैमिली में आ जाते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। अब ये शादी जो है 2017 में हुई थी, अक्टूबर महीने में। अब उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आना जाना भी लगा रहा, ससुराल में आना जाना लगा रहा। बाकी लोगों ने ताना दिया, बहुत कुछ कहा, जो एक हिंदू लड़की होकर एक मुस्लिम लड़का से शादी कर लिया, और अय्याज को भी वही सब सुनने को मिला। लेकिन प्यार तो प्यार होता है, ना जात देखता है ना धर्म, इसलिए लोगों को भी लगा इन दोनों ने प्यार किया, वाकई सच्चा दिल से प्यार किया, इसीलिए दोनों एक हो गए। अब 2017 से 2019 आ जाते हैं, उस टाइम पता चलता है नैना जो है माँ बनने वाली है। बड़ी खुशी की बात है। नैना 2020 में एक बच्ची को जन्म भी देती है। अब जब बच्ची का जन्म हो जाता है, प्यार दोनों का पति पत्नी के बीच में और प्यार परवान चढ़ा। लेकिन इसी बीच जो है कुछ बातों को लेकर अय्याज अंसारी जो है उस नैना को टोकने लगे थे। नैना को बहुत बुरी लगती थी ये सारी बात, क्योंकि नैना हमेशा ही वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जो भी, खास करके वो फेसबुक में हमेशा एक्टिव रहती थी और अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, मैसेज किया करती थी, पोस्ट किया करती थी। यहाँ तक कि नैना शादी के बाद भी जो है वो अलग अलग दोस्तों से स्कूटी से मिलने चला जाया करती थी। अय्याज के घर से, अय्याज दफ्तर में होता, अय्याज के परिवार ये सारी बात अय्याज को शिकायत करते, जो देख तू नहीं रहता फिर भी तेरी पत्नी जो हम लोगों का बात नहीं सुनती है, स्कूटी लेती है और ना जाने किससे मिलने पहुंच जाती है, और जब देखो मोबाइल पे लगी रहती है। तो इसे रोक टोक लगा, नहीं तो बदनामी करके छोड़ेगा, ऐसे ही तू गैर जात की लड़की से शादी किया। इससे हम लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिला, फिर भी हम लोगों ने माफ़ कर दिया। अय्याज के परिवार ने अय्याज को ये सारी बात बताया। अय्याज को भी बहुत बुरा लगा जो पत्नी के बारे में ऐसा ऐसा घर वाले बता रहे, और कुछ दोस्त भी बताया जो चल ठीक है जो भी हुआ, शादी से पहले जो कुछ भी करती थी, लेकिन शादी के बाद वो एक बच्चे की माँ बन गई। अभी भी वो स्कूटी से दोस्त लोगों से साथ मिलने जाना और हर वक्त सोशल मीडिया में एक्टिव रहना, ये कौन सा तरीका है, अच्छी बात नहीं है। तू उसे समझा, तेरी पत्नी है। घर वाले भी कहता, दोस्त लोग भी कहता, जो बुजुर्ग है पड़ोसी उन लोग भी कहता। तो अय्याज का दिमाग एकदम से गर्म होने लगता अपने पत्नी को लेकर, पत्नी को ये सारी बात सुनाता नैना को। लेकिन नैना साफ साफ कह देती है इस पर अय्याज अपने पति को, जो देखो ऐसा मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती, और मैं फेसबुक से को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ और मैं अपने दोस्तों से मिलने भी जाऊंगी, लेकिन तुम इस पर रोक टोक नहीं करोगे। इस बात को लेकर अय्याज को बहुत बुरा लगा। जो घर वाले तो सही कहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी मेरी बात सुनने पर इनकार कर रही है। अय्याज अब नैना के ऊपर हाथ उठाने लगे। जब ये सब पाबंदी के बारे में उसको बताया, वो नहीं मानी, तो
अय्याज अब नैना को मारने लगे, पीटने लगे। अब नैना भी गुस्से में आकर जो है पति का घर छोड़कर वो मायके चली जाती है, बिहार चली जाती है। अब जाने के बाद वहाँ रहने लगते, अपनी बच्ची को लेकर चले गए, लेकिन यहाँ अय्याज उसके बिना रह भी नहीं पा रहा था। फिर घर वाले ने समझाया, परिवार वाले ने समझाया, देखो अय्याज ठीक है, पति पत्नी में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो अलग हो जाए एकदम से, क्योंकि अय्याज भी एकदम गुमसुम रहता था, बहुत टेंशन में रहता था। घर वाले को फिक्र हुआ, जो पत्नी की वजह से वो प्यार करके शादी किया और वैसा ऐसा हो रहा है। तो अय्याज को समझाया। अय्याज अपनी पत्नी नैना को मनाते, नैना को फ़ोन कर दे और कहता है, देखो मुझसे गलती हो गया, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन नैना कहती है, जो देखो तुम्हें जो करना था कर लिया और मुझे जो करना था कर लिया, तुम मुझे भूल जाओ तो ही अच्छा है। लेकिन अय्याज कैसे भूल सकता है, उसका पत्नी है आखिरकार अय्याज जो है, अय्याज अंसारी माफ़ी मांगता है और नैना इस पर माफ़ भी कर देते हैं और कहती है ठीक है, मैं तुमने माफ़ किया। तो अय्याज कहता है, अगर माफ़ किया तो तुम मेरे घर वापस आ जाओ। नैना कहती है, नहीं, अभी कुछ दिन तक मैं यहाँ मायके रहूँगी, फिर मैं आऊँगा। तो अय्याज कहता है, एक काम करो, चलो घूमने चलते हैं। अब बहुत दिन बाद वो उसे फ़ोन किया, मनाया। वो मायके में थी, नैना अपनी माँ के घर में थी। अय्याज का फ़ोन गया, नैना जो है अपने बच्ची को अपने माँ के हवाले करके, तारीख थी 19 जनवरी 2020, यानी 19 जनवरी 2020 में अय्याज जब नैना को फ़ोन किया था, नैना अपनी माँ को कह के घर से निकालती है, जो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब घर वाले को ये नहीं पता था जो अय्याज के साथ गया हुआ है, क्योंकि अक्सर नैना जो है अपने कई सारे फ्रेंड से मिलने चली जाती थी। ये कोई पहली मर्तबा नहीं था, वो खुले मिजाज की लड़की थी। परिवार वाले को पता था, फ्रीडम देकर रखा था, इसलिए वो जब जाती है तो घर वाले सोचते जो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी समय हो जाते। तब परिवार वाले को थोड़ा चिंता हुआ। नैना को कई मरतबा फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन का स्विच ऑफ बता रहा था। देखते ही देखते देर रात हो जाते, 19 और 20 जनवरी की रात आ जाती है। तब जो है 12 के बाद नैना के परिवार, उससे पहले अय्याज को भी कई मरतबा फ़ोन लगाया। अय्याज फ़ोन उठाते और कहता है, नहीं, नैना तो ना तो मेरे से मिलने आई और ना मेरे पास थी, मैं नैना तो आप लोगों के साथ में थे, आप लोगों के घर में थे। तो नैना के जो मायके वाले हैं अपने दामाद को बताते हैं, देखो बेटा, वो शाम को जब निकली तो कहा कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। हम लोगों ने पूछा नहीं किसके साथ जा रही है, उससे वो तुम तो जानते ही हो, वो दोस्त लोगों से ऐसे मिलने चली जाती है, लेकिन इतनी रात हो गया फिर भी नहीं आया। हम लोगों को लगा शायद तुम्हारे साथ है। अय्याज यहाँ से साफ साफ इनकार कर देता है, जो नहीं, मेरे साथ नहीं है, मैं तो घर पर हूँ। और वाकई वो घर पर था अय्याज, जिस टाइम बातें हो रही थी। अय्याज के परिवार वाले को अय्याज बताया, जो नैना के घर वाले का फ़ोन था। नैना ना जाने वो कहाँ चली गई, कह रही है कि शाम से वो नहीं है। घर वाले बहुत चिंता कर रहे हैं। तो अय्याज के परिवार भी कहता है, जो बेटा जाओ ढूंढो, तुम्हारी पत्नी है। लेकिन अय्याज कहती है, नहीं, मैं क्यों ढूंढूं, वो हमारे घर से गायब नहीं, वो अपने मायके वाले से, मायके के घर से गायब हुई है, तो वही लोग जाने, वही लोग उसको ढूंढे। लेकिन यहाँ नैना के परिवार जो है सीधा सीधा पुलिस में जाते हैं और जाने के बाद नैना का गुमशुदगी का यानी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। और परिवार अच्छा खासा नामचीन परिवार था, इसीलिए तुरंत जो है पुलिस एक्शन में आते हैं। कई घंटा हो चुके थे। नैना की तस्वीर जो है दिया जाता है, नैना का मोबाइल नंबर दिया जाता है। कुछ नैना के बारे में पता नहीं चला। देखते ही देखते 19 और 20 जनवरी की रात निकल जाती है, 20 जनवरी सुबह आ जाती है। जब 20 जनवरी सुबह आती है तो पुलिस स्टेशन में एक खबर आती है। दरअसल जयपुर और दिल्ली नेशनल हाईवे में एक मंदिर है, माता मंदिर। उस माता मंदिर के पास, यानी माता मंदिर के बिल्कुल साइड में, एक लड़की का लाश दिखाई देती है लोगों को। लोगों ने पुलिस को खबर दी, लेकिन लड़की का पहचान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। लड़की का जान तो उसी टाइम चली गई थी जिस टाइम मारा गया था, लेकिन लड़की का पहचान इस वजह से नहीं हो पा रही थी क्योंकि लड़की के चेहरा और सिर को कुचल दिया गया था, बहुत ही बुरी तरीके से कुचल दिया गया था। अब पुलिस वाले के पास खबर आता है और पुलिस वाले के पास रात को जो है एक मिसिंग कंप्लेंट था नैना का। तो इसीलिए नैना के परिवार को सीधा उस मंदिर, माता मंदिर के पास बुला लेते। जो देखो माता मंदिर के पास किसी एक लड़की का लाश दिखाई दिया, तो आप लोग भी वहाँ पहुँचो, हम लोग भी पहुँचते। पुलिस का टीम वहाँ पर पहुँचता है और नैना के परिवार पहुँचता है। नैना के परिवार जैसे ही पहुँचता है, अपने बेटी को देख कर ही पहचान जाते हैं। भले ही चेहरा कुचल दिया है, लेकिन परिवार की लड़की है, उसके हाइट, उसके कपड़ा, सब बाकी सब कुछ देख के ही पता चल जाता है जो नैना है। और उस क्राइम सीन पर, जहाँ पर नैना की बॉडी पड़ी हुई थी, उसी जगह पर
जब पुलिस वाला मुआयना करता है तो नैना का टूटा फूटा मोबाइल भी मिलती है। अब ये क्लियर हो जाता है, नैना की बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और यहाँ पर तफ्तीश शुरू हो जाती है। अब नैना तो नहीं रही, इसीलिए उसका लास्ट कॉल का डिटेल चेक करता है। अब लास्ट कॉल का जब डिटेल आते हैं, अयाज का नंबर सामने से आता है, जो लास्ट टाइम अयाज से ही बातें हुई थी। और जब अयाज के बारे में पूछा गया तो नैना के परिवार ने बताया हाँ ये नैना का पति है। जब नैना का पति अयाज अंसारी का नंबर है तो पुलिस वाले अयाज को फ़ोन किया। अयाज के परिवार भी पुलिस स्टेशन जाते नैना का मौत की खबर सुनकर, लेकिन नैना के परिवार साफ साफ कह देते हैं जो मेरे बेटी को मारने वाला अयाजी है, इनमें हम लोग का दामाद है। लेकिन कोई सबूत नहीं था, बस शक के बिना पर अयाज का नाम लिखा दिया था। अयाज को पुलिस वाले पूछता है और अयाज तहरीर देता है जो साहब मैं तो हर रोज़ फ़ोन करता था मेरी बीवी को, वो रुट कर चली गई थी इसीलिए उसे मनाने के लिए मैं फ़ोन करता था, लेकिन वो कभी बात करती कभी नहीं करती। ये सारी बात पुलिस को तहरीर दिया। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था तो उसने इनकार तो नहीं किया जो बात नहीं करता था, इसीलिए पुलिस जो है तो नॉर्मली से पूछताछ के बाद उसे छोड़ देता है, लेकिन वार्न करता है जो शहर छोड़कर मत जाना। अब यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जो है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाती है जब तक नैना का, तो बताया जाता है नैना जो है मारने से पहले नैना को शराब पिलाया गया और नैना जो है फुल नशे में थी। घर वाले से पूछा गया नैना के परिवार से तो कहा गया हाँ नैना कभी कभार शराब भी पीती है, इसमें इनकार करने वाली कोई बात नहीं थी। और नैना जो है आज़ाद ख्याल की लड़की थी और अयाज अंसारी से जब शादी हुई थी वो अपनी मर्जी से किया था, वो भाग कर गई थी और उसे शादी कर लिए थे। उसे सोशल मीडिया फेसबुक के ज़रिए प्यार हुआ था। जब उसका फेसबुक अकाउंट खंगाला गया तो देखा कि बहुत सारे फ्रेंड भरे पड़े हुए और ऐसे नैना जो है बहुत सारे फ्रेंड से वो बातें किया करती थी। अब किस किस से बातें करें, उसकी खबर जब सोशल मीडिया में जब उसकी मरने की खबर गई तो कई सारे लोग कई सारे कमेंट करने लगे। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था जो आखिर नैना को किसने मारा। पति भी सामने बैठा हुआ था, पति भी साफ साफ कहा हाँ रूठ कर चली गई। उसकी सोशल मीडिया की आदत के वजह से घर में थोड़ा बहुत टेंशन में रहता था, लोग ताना देते थे, इस वजह से मैंने एक बार हाथ भी उठा दिया, वो रुक के आ गई, लेकिन मैं मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आने को तैयारी नहीं थी। बस इसी सिलसिले में हमारी बातें होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा था ये अयाज जो है झूठ बोल रहा है, लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था। इसी बीच जो है पुलिस सोचता है क्यों ना अयाज अंसारी का मोबाइल का लोकेशन चेक किया जाए और नैना का भी लास्ट लोकेशन चेक करता है। नैना का लास्ट लोकेशन उसी मंदिर के पास दिखा रहा था घर से लेकर, और अयाज अंसारी का मोबाइल का लोकेशन जो है उस मंदिर के पास उसी दिन का यानी 19 और 20 जनवरी की रात को वहीं पे दिखा रहा था। अब पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता। अब दोबारा अयाज अंसारी को बुलाते हैं। जब इस बार पुलिस स्टेशन में बुलाता है पुलिस के पास एक टेक्निकल एविडेंस था। उस एविडेंस के हिसाब से अब उस अयाज अंसारी से जो है कड़ाई से थोड़ा सख्ती से पूछताछ करता है। तब जाकर अयाज अंसारी आखिरकार टूटता है और बताते हैं हाँ मैंने ही अपनी पत्नी का मौत के घाट उतारा। अब जब कबूल लिया तो अब उसे किस तरीके से मारा वो भी बताना था और क्यों मारा वो भी बताना था। किस तरीके से मारा वो बताता है जो मैं 19 जनवरी को उसे फ़ोन करता हूँ, जो देखो मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया और उठ के चली गई, लेकिन आसपास वाले और मेरा भी दिल नहीं लग रहा था नैना के बगैर, तो इसीलिए मैं मना लेता हूँ उसे और कहता हूँ कि जो तुम आ जाओ। लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे, वो कह रही थी कि मैं कुछ दिनों तक मायके रहती हूँ तब मैं आऊँगी। और फिर मैं कहता हूँ ठीक है अगर तुम्हें मायके रहना है रहो, लेकिन चलो ना आज कहीं घूम के आते। ऐसे घूमने का नाम सुनती है तो वो किसी से भी इनकार नहीं करती मेरी पत्नी नैना। वो जिसको भी फ्रेंड मान लेती है, फ्रेंड बना लेती है, वो अगर बुला लेंगे चाहे लड़का हो लड़की हो और वो चली जाती थी उसके साथ, बहुत ही आज़ाद थी। लेकिन शादी के बाद भी उसमें परिवर्तन नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया, इसी वजह से हम दोनों पति पत्नी में झगड़ा विवाद भी रहता था। और मुझे लगता था जो ऐसा ना हो जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए मैं उससे प्यार हुआ, फिर हम दोनों एक हुए, शादी हुआ। मुझे ऐसा डर लगता था जो इसी आज़ादी का फ़ायदा उठाकर कहीं एक दिन ऐसा ना हो वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाए। इसीलिए मैं पाबंदी लगाना चाहता था जो सोशल मीडिया छोड़ो, फेसबुक छोड़ो, मिलना जुलना छोड़ो। तुम्हारा शादी हो गई, तुम किसी घर की बहू हो, तुम एक बच्चे की माँ हो, अब तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। लेकिन वो ये सब नहीं मानता था, वो साफ साफ कहता था जो नहीं मैं फेसबुक और फ्रेंड लोगों से मिलना बंद नहीं कर सकती। मैं बहुत गुस्सा होता था, मारता था। अब उस दिन जो है मैं उसे मनाया और घूमने के लिए हम दोनों शराब पी एक जगह में बैठकर, और इसी बीच जो है मैं उसे उसी बात को समझा रहा था जो देखो तुम जो करती हो उससे घर वाले को थोड़ा प्रॉब्लम है और आसपास वाले ताना मारते हैं,
इस वजह से मैं तुम्हें रोक टोक लगा रहा हूँ, तो तुम इसे समझा करो। तुम अब वो लड़की नहीं रही, तुम एक बच्चे की माँ हो गई, तुम मेरी पत्नी हो। तो लोग अनप शनप कहते, अच्छा नहीं लगता। लेकिन नैना जो है मानने को तैयार ही नहीं थी। नैना एक ही बात पे रट लगा रही थी, जो कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें मुझे अपनाना है तो मुझे आज़ादी देना पड़ेगा। मेरे घर वाले ने आज तक मुझे रोक टोक नहीं लगाया, तो अगर तुम मुझे आज़ादी दे सकते हो तो हम तुम्हारे घर में रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं तो अलग हो जाना ही बेहतर है। इस तरीके से वो जवाब दे रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसे समझा रहा था, मना रहा था। इसी बीच वो किसी से हंस हंस के बातें कर रही थी। फिर हम दोनों शराब पिए थे, दोनों नशे में थे। अब वो किसी से फिर से हंस हंस के बातें कर रही थी। मुझे आ जाता है गुस्सा। मैं उसे समझा रहा हूँ, लेकिन वो दूसरी तरफ ध्यान देकर हंस हंस के बातें कर रही। मैं गुस्से में आकर उसका मोबाइल छीन लेता हूँ और ज़मीन पर पटक देता हूँ। जब ज़मीन पर पटक देता हूँ तो वो भी बहुत गुस्सा होती है और अपने मोबाइल को ढूंढने लगते हैं। जब मोबाइल को ढूंढने लगते हैं, मेरी बातों का, मेरी गुस्से का उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो अपना मोबाइल ढूंढ रहे थे। इसी बीच जो है अंधेरा था, इसलिए मैं एक पत्थर उठाता हूँ और उठाने के बाद उसके सिर पर दे मारता हूँ। जैसे ही उसको सिर पर दे मारता हूँ, उस ज़मीन पर गिर जाती है, उसके सिर फूट जाता है, वो चीखने लगती है। तभी जो मैं उस पत्थर को दोबारा उठाता हूँ, उठाने के बाद उसके सिर पे फिर से वार करता हूँ। अब उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, उसके चारों तरफ खून ही खून, क्योंकि उसका सर जो है बहुत ज़्यादा फट चुका था। अब मैं भी डर जाता हूँ, तड़प रही थी, जो थोड़ी देर में वो शांत हो गई। मैंने चेक किया कि वो मर गई। तो मैं डर के बारे में उस पत्थर को दोबारा उठाता हूँ ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। कई मरतबा उसके चेहरे पर उस पत्थर से मारता हूँ, उसका सिर कुचल देता हूँ और वहाँ से मैं जल्द से जल्द भागकर अपने घर चला जाता हूँ। घर जाने के बाद मैं रहने लगता हूँ और फिर इस तरीके से उसने मारा। अब पुलिस ने पूछा, भाई जब वो अलग होना चाहते थे तो अलग हो जाते, मर्डर करने की क्या ज़रूरत था? तो आजाद इसमें तहरीर देता है कि जो देखिए सर, मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। मैं उसका दीवाना था, उससे मुझे प्यार हुआ था। उसके लिए मैंने घर बार छोड़कर उसको लेकर मैं अलग जगह में रह रहा था। फिर घर वाले ने मान गया, हम लोग आए, लेकिन उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। चाहे जब वो मेरे से अकेली रह रही थी मेरे साथ, और फिर जब परिवार में आया तभी भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। मैंने कई मरतबा उसको रोकना टोकना चाहा, लेकिन वो नहीं सुनती थी और कहती थी कि मुझे ये सब आज़ादी चाहिए। अगर आज़ादी नहीं दे सकते हो तो तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से आज़ादी दे दो और मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ। मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, तुम अपनी लाइफ जियो। मुझे आ जाता था गुस्सा, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया था। वो तो बस प्यार को, एक शादी को एक मजाक बना कर रख दिया। बात बात पर जब भी मैं उसे समझाना चाहता था तो वही जवाब देती थी, अगर तुम्हें मुझसे इतने ही तकलीफ़ हो रहे, इतनी ही परेशानी हो रहे, तो तुम मुझे आज़ाद कर दो, मुझे छोड़ दो। फिर मैं गुस्से में सोच लेता हूँ, कभी कभार ये भी सोचता हूँ वाकई उसे आज़ाद कर दूंगा, उसको मैं अपनी ज़िंदगी से हटवा दूंगा और उसे मौत के घाट उतार दूंगा। अब भाई एक 19 और 20 जनवरी की रात को इस काम को आखिरकार मैं कर ही लेता हूँ और अपनी पत्नी नैना को मौत के घाट उतारता हूँ। इस तरीके से मैंने नैना को मार डाला था। वाकई पुलिस ने जब उस अय्याज अंसारी के मुंह से इस पूरी बात को सुनता है, उसके ऊपर धारा लगाकर FIR दर्ज होता है और उसे कोर्ट पेश करता है। कोर्ट के सामने पूरी सबूत रखती है और उसे लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। तो ये था वो पूरा कहानी, पूरा डिटेल। अगर आप इस स्टोरी के बारे में, इस कहानी के बारे में, जो रियल सच्ची घटना है, तो अगर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।